बम बम बोले दोस्तों। मेरे बापू ही हमारे घर में एक कमाने वाले थे। उन्हीं से यह घर चलता आ रहा था। मगर बापू 3 महीनों से बहुत बीमार थे। वैसे तो पहले भी उनकी काफी बार तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वे बेफिक्र होकर अपने कॉलेज चली गई। मेरे बापू बड़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ा लिखा रहे थे। मैं ये सब जानती थी, इसलिए मैंने पहले ही सोच रखा था कि अपने इंटर खत्म होते ही मैं बापू का हाथ बंटवाया करूंगी। मैं ये सोचकर घर से निकली ही थी कि आधे रास्ते में ही मुझे मेरी ताई का फ़ोन आ गया और मुझे फ़ौरन घर पर आने के लिए कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाई और वहीं आधे रास्ते से ही घर के लिए मुड़ गई। घर पर मैंने काफ़ी लोग जमा देखे। वहीं पर ताई बाहर ज़मीन पर चादर बिछाकर बैठी थी। मुझे देखते ही मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, अब तुझे ही अपनी माँ को देखना होगा। ताई के अल्फाज से समझ पा, पाती इससे पहले ही एक एम्बुलेंस हमारे घर के सामने आ गई। दो कर्मचारियों उसमें से उतरे और स्ट्रेचर पर से उन्होंने किसी को उतारा। तभी मेरी ताऊ और माँ उसमें से उतरे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब अपने बापू को मैंने ऐसे देखा, माँ जोर जोर से रोने लगी। मेरे बापू एक बहुत भले इंसान थे। भले ही हम गरीब थे और बड़ी मुश्किलों से 2 वक्त की रोटी हमें मिलती थी, मगर बापू हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते थे। बापू के जाने के बाद ताऊ ताई ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। वह अब हमें इस घर से निकलवाना चाहते थे। मेरे दादा इस घर का बंटवारा करके नहीं गए थे, इसलिए वह अब हमारी ज़मीन हथियाने पर उतारू थे। वह हमारी ज़मीन भी नहीं हमारी जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे थे। मेरी माँ भूख से तड़पती रहती थी। वह अब पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। बापू सब्जी का बाजार लगाते थे, तो रोज़ का कमाने खाने की आदत थी। मगर अब हम दोनों कितने कितने दिनों तक भूखे ही सो जाते हैं। कभी कभार तो मैं ताई की रसोई से खाना चुराकर भी माँ को खिला देती थी, मगर कब तक ऐसे चलेगा। ऊपर से ताऊ बस किसी भी तरह से हम इस घर से निकल जाए। माँ तो बाहर काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ही बाहर काम करना ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने अपने आसपास के पड़ोसियों और सहेलियों से भी कह रखा था। मैंने इससे पहले कहीं पर भी जॉब नहीं की थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन घर घर की हालत इतनी ख़राब थी कि इस वक्त कोई भी काम मुझे मिल जाए, चाहे वो झाड़ू पोछे का ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद पास के ही पड़ोसी की बेटी ने मुझे एक काम की बात कही थी। घर में एक औरत की देखभाल करनी है। उसके पति ने से मैंने बात कर ली है, तुम कल से चली जाना। मैंने उससे बस पैसों की बात की। कितने पैसे मिलेंगे? 6,000 रुपये महीने का मिलेगा और खाना पीना भी मिल जाया करेगा। मैंने ज़रा ना देर की और फौरन हाँ कर दी। मुझे भी अपने घर की हालत ठीक करनी थी कैसे भी, और अपनी माँ का भी इलाज करवाना था। मैंने फौरन घर पर आकर अपनी माँ को तुरंत बताया। तभी ताई हमारे कमरे के पास आकर मेरी बातें सुनने लगी। माँ को भी बहुत खुशी थी कि अब हम भर पेट खाना खा पाएंगे। तभी ताई आकर बोली, इस घर में कुंवारी लड़कियां काम नहीं कर सकती और अगर करना ही है तो यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा, ना आप हमें खाना देती हो और हम कहीं बाहर से भी ना खाएं। ये हमारा घर है तो हम इस घर से नहीं जाएंगे। वह मुंह बनाती अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ उन्हें कुछ भी नहीं बोलती थी, सब भगवान पर छोड़ देने को बोलती थी। कई बार मैं भी अपना गुस्सा पीकर बैठ जाती थी, लेकिन मैंने वो जवाब अपना मन बना लिया था और अगले ही दिन से काम पर जाना शुरू किया। वहाँ दिशांत तो मालिक से मेरी पहली मुलाकात थी और उन्होंने मुझे सारा काम समझा दिया। दिशांत वो जिनकी पत्नी का मुझे ध्यान रखना था। तभी उमा मालकिन भी आ गई, मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगी। थोड़ी देर बाद वह स्टाफ से चाय मंगवाई। मैंने आज से ही काम शुरू कर दिया था और मुझे यहाँ 15-20 दिन हो गए थे। मालकिन की मिजाज बिल्कुल दोस्ताना था। वह मुझसे बड़े प्यार से बात करती थी। हम पूरे पूरे दिन साथ रहा करते थे और शाम को जब दिशांत मालिक घर पर आ जाते थे तो उनके आने के बाद मैं 5 से 10 मिनट बाद ही घर से निकल जाती थी। मुझे उन्होंने 1 महीने होने से पहले ही सैलरी दे दी थी। मैं जब घर पर अपनी पहली कमाई लेकर माँ को दी तो उन्होंने कहा, बेटा जहाँ तुम काम कर रही हो ध्यान से और संभाल कर करना।
ये अमीर पैसा देकर पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं। अभी मैं अपने ताऊ ताई की निगरानी से थोड़ी दूर थी। मेरी ताऊ की अभी तबीयत बीमार खराब चल रही थी, इसलिए उनका ध्यान मुझ पर नहीं था। मैं ऐसे ही रोज रोज अपना काम ईमानदारी से करने लगी। मालकी से एक दिन जब मैंने पूछा, आपकी शादी कैसे हुई थी, तो उन्होंने बताया, हमने लव मैरिज की थी। दिशांत से मैं 10 साल बड़ी हूँ। मैंने पापा को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अमीर घर से थी और दिशांत तो अपनी पढ़ाई भी स्कॉलरशिप से कर रहा था। मैंने पापा के जाने जाने के बाद सब कुछ मेरा ही था, इसलिए मैंने दिशांत से शादी कर ली। पर जो आदमी मेरी ज़िंदगी में आता है, सब धोखेबाज ही आते हैं। भला मैडम कौन से धोखे की बात कर रही थी? उनके पापा भी उनसे कितना प्यार करते थे और दिशांत सर भी। तभी तो उन्होंने मैडम की देखभाल के लिए मुझे हायर किया है। मैं मैडम को अच्छे अच्छे से पौष्टिक खाना बनाकर देती लगी, ताकि मैडम दिन पर दिन जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैडम की गिरती हालत में कोई सुधार नहीं था। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी उन्हें? उनके पति रोज उन्हें खाना खाने के बाद एक गोली देते थे। मैं जब भी मालिक से पूछती तो वह बस यही कहते, उमा का मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा हूँ। मुझे दिशांत मालिक का बर्ताव बड़ा ही अजीब लगता था। वह मालकिन के सामने तो बहुत प्यार दिखाते थे, मगर पीठ पीछे उनका किसी के साथ ऑफिस में चक्कर चल रहा था। एक दिन जब मैं मालकिन की दवाई लेने के लिए बाहर जा रही थी, तो गाड़ी में मैंने मालिक के साथ किसी और लड़की को देखा। वह गाड़ी में कुछ गलत काम कर रहे थे। मैं ये तो जान गई थी कि मालिक उमा मालकिन से प्यार का दिखावा कर रहे थे, पर यह बात मैं उन्हें अभी नहीं बता सकती थी। वो बेचारी तो पहले ही से ही कितनी बीमारियों से जूझ रही हैं, इसलिए मैंने उनसे यह बात छिपाई रखी। पहले तो वह ठीक हो जाए तो उन्हें दिशांत मालिक के बारे में सब बता दूंगी। पर पता कहाँ था, मालकिन कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगी। उमा मालकिन ने एक दिन मुझे अपने घर पर ही रुकने के लिए कह दिया और मैं भी तैयार हो गई। आज उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। उन्हें पहले भी मुझे कई बार कहा था, अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं ही कहती थी, नहीं मालकिन, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, कोई भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने माँ को पहले ही बता दिया था, आज उमा मालकिन के पास ही रुकूंगी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन माँ का जब फ़ोन आया तो वह बहुत परेशान थी। उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये सुनकर मैं उमा मालकिन से कहने लगी, मालकिन मुझे सर के हाथ घर छुड़वा दो। मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। मेरे अलावा कोई और उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। उमा मालकिन ने मुझे तुरंत मेरे घर पर छुड़वा दिया। मैं बेफिक्र होकर अपनी माँ की देखभाल करने लगी और सोचा कि दिशांत मालिक तो उनके साथ ही हैं। माँ की जब तबीयत में सुधार हुआ तो अगले दिन फिर से मैं अपने काम पर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो वहां का नज़ारा कुछ और ही कह रहा था। उमा मालकिन बेड पर थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। वह मर चुकी थी। वहीं पास में ही बैठे दिशांत चीख चीख कर कहने लगे, मेरी तरफ उंगली करके कहने लगे, इस इसी ने मेरी पत्नी को मारा है। यही पूरे दिन उमा के साथ रहती थी। उसके खाने में उसके खाने का ध्यान भी यही रखती थी। उमा मालकिन को ऐसे बेड पर देखकर मैं भी चीखी। रात को तो मैं इन्हें सही सलामत छोड़कर गई थी, फिर ये सब कैसे हो गया? दिशांत मालिक ने जब मुझ पर आरोप लगाया तो वहीं खड़ी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले आई। मैं तो अपनी माँ की चिंता में लगी हुई थी। ना तो उन्हें यह पता था कि मैं कहाँ हूँ और जेल में हूँ, तो वह जीते जी मर जाएंगी। मुझे पूरे 4 दिन यहाँ हो गए थे। मैं चीख चीख कर यह बयां कर रही थी, मैंने उमा मालकिन को नहीं मारा, लेकिन जैसे दिशांत मालिक ने इन्हें पुलिस वालों को खरीद लिया था। वे लोग मेरी एक भी बात समझने को तैयार नहीं थे। तभी एक जर्नलिस्ट मेरा बयान लेने के लिए आई और बोली, तुमने अपनी उमा मालकिन को क्यों मारा है? तुम मुझे खुलकर बताओ, मैं तभी तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मुझे ये जर्नलिस्ट सच्ची और ईमानदार लगी। मैंने दिशांत मालिक के अफेयर के बारे में उन्हें उनके मोबाइल को चेक करने के लिए कहा, लेकिन आप अगर इन पुलिस वालों को कहोगी तो वह नहीं मानेंगे और दिशांत सर सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि दिशांत मालिक
ने इन्हें खरीद लिया है। वे किसी भी तरह से मुझे इस मर्डर के लिए राजी करवाना चाहते हैं। उस जर्नलिस्ट ने मेरी पूरी बात पर विश्वास किया और पास ही में एक पुलिस कांस्टेबल से मदद मांगी। वह भी कांस्टेबल ईमानदार और सच्ची थी। उन्होंने दिशांत के मोबाइल का डाटा हैक कर लिया और उसी में मेरी बेगुनाही का सबूत था। दोनों की फ़ोन से जो चैटिंग में साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों ने मैडम मालकिन को मेरे जाने के बाद मेरे बनाए खाने में जहर मिला दिया था, और ताकि शक मुझ पर आए, जब वह सबूत मिले तो दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। मैं जब घर पर अपनी माँ के पास पहुंची तो वह मुझे देखकर रोने लगी। ताऊ ताई ने भी मुझे गले लगा लिया था। दरअसल जब ताऊ ताऊ बहुत बीमार थे तो एक दिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और माँ ने मुझे नहीं बताया। माँ ने ताई को पैसे मेरी मदद के लिए दे दिए और पूरे समय उन्हीं के साथ रही। आखिर बुरे वक्त में अपनों ने ही उनका साथ दिया था, इसलिए वह अब ठीक हो गए थे। माँ और मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहते थे। मैंने भी इतना सब कुछ देख लिया था कि अब किसी के घर में काम नहीं करना चाहती थी। ताऊ ने मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू करवा दी और हम लोग फिर से मिलकर रहने लगे। लेकिन मेरा अभी भी उमा मालकिन पर बहुत तरस आता है। आज समझ में आया वो क्यों कहती थी वे जिससे भी सबसे ज़्यादा विश्वास करती हैं वही उन्हें धोखा दे दे जाते हैं। निशांत मालिक के बारे में उमा मालकिन सब जानती थी। वह उन्हें किसी और के लिए धोखा दे रहे थे, पर फिर भी वह अनजान बनकर उनके साथ रहती रही और रोज रोज दिशांत सर से जहर दे रहे थे। वह उनके प्यार में हाथों से मरना चाहती थी। दिशांत मालकिन कितने बड़े धोखेबाज थे। उन्होंने कभी भी उमा मालकिन से सच्चा प्यार नहीं किया था। वह तो बस उनके पैसों की वजह से उनके साथ रह रहे थे। वो बेचारी इस कदर उनसे प्यार करती थी, उनके हाथों से मरने के लिए भी तैयार थी। काश दिशांत मालिक को यह एहसास होए कि उन्होंने कितना बड़ा नगीना अपने हाथों से खो दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, जो कि अगली आने वाली कहानी आपको फ़ौरन मिल जाए। धन्यवाद।